आज की इस वीडियो को बच्चों आप ध्यान से देखना और यकीन करना कि जो सारा टॉपिक है प्रिंट कल्चर का ये क्लियर ही हो जाएगा आपका और आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाओगे। ये केवल आपके 10th में ही नहीं, यूपीएससी, पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी हर जगह इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप उस पूरी वीडियो को देखोगे और ध्यान से एक एक पॉइंट समझोगे। कोई भी क्वेरी है, बात है, आप कॉमेंट करिए मुझे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहली बात आती है चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड में कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं, मींस की पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो सबसे पहला पॉइंट हमने ध्यान रखना है कि 1295 में 1295 में मार्को पोलो जो एक ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर था, मींस इटली के ये रहने वाले थे, ब्राउट द आर्ट ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना टू इटली। ये लेकर के आए जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग होती है चाइना से इटली में। ओके उसके बाद सेकेंड बात आती है कि बाइबल वॉज पब्लिश्ड बाय गुटेनबर्ग। बाइबल को जो पब्लिश किया था वो गुटेनबर्ग ने 1448 में किया था। फिर थर्ड है कि एरेस्मस, ये एक लैटिन स्कॉलर थे, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था एडजेस और ये 1508 में आई। अपनी बुक में इन्होंने शो किया एक ग्रेट कॉन्सर्न को जो जुड़ी हुई थी प्रिंटिंग से ही। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात बच्चों ये आ जाती है कि 1517 में एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। उन्होंने 95 थीसिस लिखी ऑन प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन पर, यानी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे रिफॉर्म के लिए, बदलाव के लिए, उन पर 95 थीसिस लिखी मार्टिन लूथर ने 1517 में। एंड 1780 में बच्चों पॉइंट है कि जेम्स ऑगस्टस हाइकी ने क्या किया, इन्होंने शुरू कर दिया बंगाल गजेट को। एक न्यूज़पेपर था ये भारत का, बहुत ही पॉपुलरली, एंड ही इज़ वाइडली नोन एज फादर ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया, और इन्हीं को फादर ऑफ प्रिंट कल्चर के नाम से जाना जाने लगा। बच्चों क्या हुआ कि 1820 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट पास द प्रेस कंट्रोल बिल। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेस कंट्रोल बिल पास किया जिसके अंतर्गत प्रेस के पास कुछ निश्चित अधिकार हो गए। 1821 में संवद कौमुदी वाज पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय। इसको प्रकाशित किया गया संवद कौमुदी को राजा राम मोहन के द्वारा 1821 में, और 1822 में गुजराती न्यूज़पेपर बॉम्बे समाचार इसको पब्लिश किया गया। बच्चों क्या होता था एंशिएंट टाइम में, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी वर प्रोड्यूस्ड ऑन वेलम एंड अदर पर्चमेंट ऑन पपायरस, यानी इनको पेड़ों के पत्तों पर, वेलम पर या पपायरस के जो लीव होती हैं उन पर लिखा जाता था। अब पर्चमेंट मेड फ्रॉम स्किन ऑफ एनिमल, अगर हम बात करें बच्चों पर्चमेंट की, तो ये एक जानवरों की खाल होती है जिसको हम वेलम के नाम से जानते हैं। ओके, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश्ड राइटिंग इज़ नोन एज कैलीग्राफी, और जो खूबसूरत लेखन कला होती है उसको हम कैलीग्राफी के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म है प्लेटिन। बच्चों ये क्वेश्चन भी बन जाते हैं, व्हाट इज़ प्लेटिन। तो इन लेटर प्लेस प्रिंटिंग प्लेटिन इज बोर्ड विच इज प्रेस्ड ऑन टू द बैक ऑफ द पेपर टू गेट द इम्प्रेशन फ्रॉम द टाइप। अब मीन्स ये मान लीजिए कि ये एक प्रिंटिंग का एक बोर्ड होता था जिस पर ऑलरेडी कुछ चीज़ टाइप्ड होती थी, पहले से ही छपे हुए अक्षर या लिखा हुआ कुछ होता था, और इसको पेपर पर रख करके दबाया जाता था। इसी को हम प्लेटिन के नाम से जानते हैं, मीन्स उसी बोर्ड को प्लेटिन के नाम से हम जानते हैं। ऐसे यहाँ पर कंपोजिटर क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। द पर्सन हु कंपोजेज द टेक्स्ट फॉर प्रिंटिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कंपोज करता था उस टेक्स्ट को प्रिंटिंग के लिए, उसको कंपोजिटर के नाम से जानते थे। फिर इंपॉर्टेंट टर्म है कि गैले, व्हाट इज गैले। अब गैले एक मेटल फ्रेम होता था इन विच टाइप्स आर लेड द एंड द टेक्स्ट कंपोज्ड। अब ये एक ऐसा मेटल बॉक्स होता था जिसमें टेक्स्ट को कंपोज किया जाता था, टाइप किया जाता था और उसको फिर प्रिंट कर दिया जाता था। अब बच्चों नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है बैलेड की। व्हाट इज़ बैलेड। बैलेड एक हिस्ट्रिकल अकाउंट को या फोक टेल को कहते हैं जो वर्सेस में, मीन्स सुक्तियों की फॉर्म में लिखी होती है, जिनको यूजुअली हम संग गाते हैं या फिर रिसाइट करते हैं, जपते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टर्म आ जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंक्विजिशन। अब इंक्विजिशन क्या है। अब फॉर्मर रोमन कैथोलिक कोर्ट था ये, जिसको हम कहते थे फॉर आइडेंटिफाइंग एंड पनिशिंग
हीरेटिक्स। बच्चों डेस्पोटिज्म एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जिसमें एक ठोस शक्ति मिल जाती है जिसको कोई भी इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता है, लेकर के आ सकता है एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स। अब हम बात करते हैं उलेमा की, तो ये लीगल स्कॉलर होते हैं इस्लाम के और शरिया में इनको माना जाता है। इस्लाम या शरिया में एक लीगल स्कॉलर होते हैं, मीन्स जो धार्मिक प्रवचन देते हैं वो व्यक्ति। एंड फतवा क्या होता है, ये एक लीगल प्रोनाउंसमेंट होती है, मीन्स कि कोई आदेश जारी हो गया है इस्लामिक लॉ के मुताबिक और ये मुफ्ती या कोई जो बड़े स्कॉलर होते हैं वही देते हैं और उसको माना जाता है। और ये लॉ अनसर्टेन हो सकता है, मीन्स अनिश्चित हो सकता है कि क्या आने वाला है, तो इसी को हम फतवे के नाम से जानते हैं। अब बच्चों एल्मेनेक क्या होता है, ये एक एनुअल पब्लिकेशन है, मीन्स वार्षिक प्रकाशित होने वाली चीज़ है जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा देती है और इन्फॉर्मेशन देती है सन की मूवमेंट्स के बारे में। अब बच्चों एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे याद ही रखना है कि इन 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ और इसने दिया गवर्नमेंट एक्सटेंसिव राइट टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। मीन्स गवर्नमेंट को ये अधिकार दिए कि सेंसरशिप के अधिकार दिए, रिपोर्ट्स के अधिकार दिए, जो एडिटोरियल मीन्स एक संपादकीय कॉलम था वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, उसको लेकर के। अब बच्चों यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। मीन्स कि सबसे पहली बात है, प्रिंट टेक्नोलॉजी सबसे पहले चाइना में डेवलप हुई, जापान और कोरिया में। चाइना जो है यूज टू रिक्रूट ब्यूरोक्रेट्स थ्रू एग्जामिनेशन। ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं बच्चों जो अफसर लोग होते हैं अपनी मर्जी के मालिक। एंड फॉर दिस रीज़न टेक्स्ट बुक वर प्रिंटेड इन वास्ट नंबर इन चाइना, और इसी वजह से बहुत बड़े नंबर में चाइना में टेक्स्ट बुक जो थी वो पब्लिश्ड हुई। अब प्रिंट कल्चर के अगेंस्ट कौन कौन लोग थे, इसको नीचे दिए गए डायग्राम से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले चर्च और रिलीजियस लीडर्स इसके खिलाफ थे प्रिंट कल्चर के। सेकंड मोनार्च खिलाफ थे, मींस जो सामंत जो राजशाही या राजा टाइप के लोग थे वो। और हिंदूज़ एंड मुस्लिम कंजर्वेटिव जो लोग थे वो खिलाफ थे, जिनकी रूढ़िवादी सोच थी। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज स्टडी है, आपको चीज़ें क्लियर होंगी, इसको ध्यान से देखते रहिए। एंड इन द सेम वे दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों ये है कि किन्होंने सपोर्ट किया प्रिंट कल्चर को या रीडिंग को, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको देखिए। तो बच्चों यहाँ पर बात आती है कि सपोर्ट किया प्रिंट कल्चर और रीडिंग ने किस चीज़ को, कंपलसरी एजुकेशन को। इंक्रीज्ड लिटरेसी रेट, मींस इसकी वजह से जब एजुकेशन कंपलसरी हुई तो लिटरेसी रेट भी बढ़ा। एंड राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि लिबरल हस्बैंड एंड लिबरल फादर्स हुए, मीन्स ये आज़ाद और आज़ाद पति और आज़ाद पिता। एंड वेमेन एंड चिल्ड्रन, ये भी लिबरल हुए, मीन्स लोगों में एक जागरूकता आई प्रिंट कल्चर के आविर्भाव से। ऐसे ही नीचे है कि न्यू रीडर्स एंड रीज़न फॉर रीडिंग। अब क्या था कि न्यू रीडर्स के पास क्या रीज़न थे पढ़ने के। कंपलसरी एजुकेशन सबसे पहली बात, तो उनको पढ़ना होता था। दूसरा, इंक्रीज्ड लिटरेसी रेट हो रहा था तो भी उनका पढ़ना होता था। अब चिल्ड्रन, विमेन एंड लेबरर, इस तबके के लोगों ने इसको वैल्यू दी प्रिंट कल्चर को, और ये धीरे धीरे आज हम देख सकते हैं कि इसका एक बहुत ही बड़ा रोल है प्रिंट कल्चर का। और बच्चों प्रिंट कल्चर ऐसी है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसने इस दुनिया में बड़े बड़े रिफॉर्म्स लेकर के आई, मीन्स बड़े बड़े बदलाव आए। जब रेवोल्यूशंस का दौर चल रहा था, चाहे वो बॉस्टन टी पार्टी हो, रशियन रेवोल्यूशन हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, वियना की कोई घटना हो या कोई कॉन्फ्रेंस हो, तो जितने भी ये मूवमेंट या रिफॉर्म हुए हैं उनमें प्रिंट कल्चर का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि लोगों ने प्रिंट के माध्यम से या ड्राइंग्स के, पेंटिंग्स के माध्यम से, ये भी प्रिंट कल्चर का एक वन ऑफ द पार्ट है, जो अपनी बातों को कहा, अपने विचारों को रखा। और बच्चों एक बात और, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और मुझे बताना कि सर हमने इसको यहाँ से देखा है और आप कहाँ से हैं। बाकी थैंक यू सो मच। एक नई वीडियो में मिलेंगे, बड़ी प्यारी और खूबसूरत वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।